Hey listeners, week after week we have built something beautiful. Not just episodes, but a bond. And just like love, that bond grows stronger each time you choose to listen, reflect, and come back. Love isn't just an emotion, it's a commitment, presence, and a power to show up together. थैंक यू फॉर बिलीविंग इन अस। इसीलिए हम फिर हाजिर हैं आपके बीच लेके एक नया एपिसोड। एंड व्हाट व्हेन यू गिव लव, इट स्ट्रेंथन्स अस, इट शेप्स अस, इट मोटिवेट्स अस टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, समथिंग फनियर एंड समथिंग मीनिंगफुल एट द सेम टाइम। So, without wasting a second, let's dive in. हम है चैप्टर बातों के धनी, हंसी की ठोली मस्ती में बनी, जो बोले दिल से वही असली स्टार। हर दिन है हमारा त्योहार, सवाल हो या हो कुछ किस्से, हर बात लगे जैसे हो मिससे, जोड़े हम दिलों के तार, बातों में छुपा है प्यार। हम है चैप्टर, न थके न रुके, हर बात में कुछ नया हम कहे, आवाज हमारी पहचान बने चैप्टर। कौन है? मैं हूँ मिस्टर अपॉर्चुनिटी, और प्यार से मुझे मेरे चाहने वाले मिस्टर अवसर कहते हैं। Do I even know you? हैशटैग रियलिटी चेक। FYI, मैं वही हूँ जिस तक पहुँचने के लिए तुम रास्ते और प्लानिंग्स तो बहुत करती हो, पर कभी स्टार्ट ही नहीं करती उस जर्नी को, और फिर अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है तो बस अफसोस करती रह जाती हो मेरे दोस्त। Oh, thank God. ये सिर्फ सपना ही था. क्या हुआ ब्रो? आर यू ओके? I had a terrible dream where I was stuck in a loop. एक ऐसी पहेली में उलझ गई थी जिसके एंड्स ही नहीं मिल रहे थे. कहीं तूने इंटरस्टेलर तूने देख ली? नहीं. टाइम लूप में फंस गया मेरा दोस्त। अरे नहीं. कैसे समझाऊं? Have you ever felt this? जैसे कोई काम करना है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पर नॉट कमिंग टू एनी कंक्लूजन, और जब किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाते हैं तब तक गाड़ी ही निकल जाती है. मतलब डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी ऑप्शन की तरफ जाए, राइट? एग्जैक्टली. रोज टू डू लिस्ट बनाती हूँ और फिर EOD पे सारे स्टिकी नोट्स डेस्क पे से हटाती नजर आती हूँ. तो तुम ये कह रहे हो कि काम तो करना है, पर ऑप्शंस के चक्कर में काम ही शुरू नहीं हो रहा। हाँ, मतलब दिमाग एक ही जगह अटक सा जाता है. शुड आई डू दिस फर्स्ट और दैट? अगर ये गलत हुआ तो, या मे बी मुझे और सोचना चाहिए. जो भी करूँ एकदम परफेक्शन से करूँ, और परफेक्शन के चक्कर में ना काम हो पाता है और ना परफेक्शन आ पाती है. अरे थामा थामा भाई, रुको जरा। मुझे तो तेरी ये कहानी जो इतनी गोल गोल है कुछ कुछ समझ आ रही है, लेकिन क्या हमारे प्यारे मासूम से लिसनर्स को तेरी ये कहानी समझ आ रही है? चल एक काम करता हूँ, सबको समझाने के लिए तुझे, मुझे और अपने लिसनर्स को एक छोटी सी स्टोरी का एग्जाम्पल देता हूँ। तो समझिए, एक आदमी है जिसका नाम है ज्ञानचंद। ज्ञानचंद एक चाय की दुकान खोलना चाहता है। उसके पास 100 तरह की चाय की पत्तियां हैं, 50 तरह के कप हैं, 20 तरह का दूध है और 15 तरह की चीनी। भाई साहब. और ज्ञानचंद ये सब एक हफ्ते से बैठे बैठे सोच रहा है, और ये भी सोच रहा है कि कौन सी चाय की पत्ती लूं, दार्जिलिंग टी लूं, आसाम टी लूं, या फिर वो नई वाली ग्रीन टी ले लूं, या फिर वो माचा. हाँ वो भी। और यहाँ तक भी सोच रहा है कि कप कौन से रंग के होंगे, लाल, नीले या फिर डिजाइनर। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सोच रहा है कि दूध किसका होगा, भैंस का होगा या फिर गाय का, या फिर वीगन कस्टमर्स के लिए ओट मिल्क रखूं या फिर आमंड मिल्क. और चीनी भी बंदा 2 तरह की सोच रहा है कि सफेद लूं या ब्राउन। How racist. हाँ दोस्तों, ज्ञानचंद इतना सोच रहा है कि उसके घर वाले उसे टी एनालिस्ट कहने लगे।
वो सुबह शाम सिर्फ चाय के बारे में सोचता है। उसकी पत्नी कहती है, ज्ञानचंद जी, चाय बेचने के बजाय आप तो चाय के पीएचडी स्कॉलर ही बन गए हो लगता है। ज्ञानचंद सोचता ही रहता है और आखिरकार 1 महीना निकल जाता है। उसने जो दुकान अपनी दुकान होने के लिए चूज की थी, उस दुकान में उसका एक पड़ोसी मोहनलाल, उसने बिना ज्यादा तैयारी किए, बिना अपनी सोच को ज्यादा सोचे हुए वहां पर एक तरह की चाय बनाकर बेचना शुरू कर दिया और चाय की दुकान शुरू कर दी। और तुम्हें पता है दोस्तों, आज उस चाय की दुकान पर ज्ञानचंद जी चाय की चुस्की लेते हुए ये फिर सोच रहे हैं कि चाय की दुकान शुरू करनी है। तो मेरी दोस्त मोनिका, अब तुम ये बताओ, तुम्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्यादा सोचना ना हमारे लिए हानिकारक है। ओह माय गॉड, लड़की सीख गई। अरे सुनो तो क्या मतलब मैं कोई काम करने से पहले सोचूं ही ना, प्लानिंग ही ना करूं? देख भाई, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। सोचना है, पर इतना नहीं जितना मिस्टर ज्ञानचंद जी कर रहे थे। हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए हाइपोथेटिकल स्कॉलर बनने की जरूरत नहीं है। मेन थिंग जो काम आएगी वो है, जो भी आप प्लान बना रहे हैं उसे एक्शंस में लाओ। एक्शंस में लाना बहुत जरूरी है। प्लानिंग करना इज नॉट बैड, पर ध्यान रहे सोच को इतना मत एक्सीड कर दो कि वो पैरालिसिस तक पहुंच जाए। है पैरालिसिस? हाँ, जब हम किसी चीज को काफी एक्सटेंसिवली खींचते जाते हैं, सोचते रहते हैं, तो साइंटिफिकली उस टर्म को कहते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। और मजे की बात बताऊं, इस बीमारी से हर कोई इंसान थोड़ा ज्यादा मगर अफेक्टेड है। सबके सब अफेक्टेड है? सब अफेक्टेड है। देख, इस बात को समझाने के लिए लेट्स प्ले अ गेम बाय यूजिंग आवर ब्रेन। मेरे पास तो दिमाग है, तेरा पता नहीं। लेट्स सी। तो चल ठीक है, फर्स्ट आई विल गिव एन एग्जांपल, फिर तू एक देना। साउंड्स फाइन, गो अहेड। नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच करना सबको पसंद है, पर एवरी टाइम टू चूज अ न्यू शो, सोच में स्क्रॉलिंग करते करते इतना टाइम निकल जाता है कि सीरीज देखने का मन ही खत्म हो जाता है। और फिर वही होता है, क्या होता है? जेब में हाथ जाता है और जेब से निकलता है फोन, और फोन में चालू हो जाती हैं हमारी इंटरनेशनल, नेशनल, देसी रील्स। अब तेरी बारी। जैसे कबोर्ड इज फ्लडेड विद आउटफिट्स, फिर ये डायलेमा आ जाता है कि ये पहनूं या वो पहनूं, क्या पहनूं, एंड देन ट्राइंग ऑन 6 डिफरेंट आउटफिट्स एंड देन वी एंड अप वेयरिंग द सेम ओल्ड ब्लैक टी-शर्ट। राइट, करेक्ट। और तो और हम जनरली करते हैं ना, आज प्रोडक्टिविटी हाई है भाई, और इस प्रोडक्टिविटी को और हाई करने के लिए मैं बनाता हूँ 12 पॉइंटर्स वाली टू डू लिस्ट, और तो और उसे कलर भी कर देता हूँ, हाइलाइटर से भी लगा देता हूँ उसके ऊपर, और फिर साथ साथ एक मोटिवेशनल कोट भी लगा लेता हूँ। लेकिन होता क्या है, एंड ऑफ द डे प्लानिंग में इतना टाइम लग जाता है ना भाई कि काम शुरू ही नहीं हो पाता। हाँ, सही पकड़े हैं। ये तो पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस का लाइव एग्जाम्पल हो गया। ये प्रॉब्लम हम सभी को होती है, कोई ज्यादा अफेक्टेड है तो कोई कम। ऐसे क्यों? देख, इन जनरल अगर मैं कहूँ तो देयर आर फ्यू फैक्टर्स जिसका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला जो मुझे लगता है वो है फियर ऑफ फेलियर। हमें सही डिसीजन ना ले पाने का डर बहुत होता है, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए। ये डरना हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। और इसी का भाई फियर ऑफ जजमेंट, वो तो मेजर रीजन होता है। राइट। और तो और परफेक्शन का प्रेशर भी होता है। कभी कभी हमें इतना परफेक्ट चाहिए होता है सब कुछ कि परफेक्शन के चक्कर में हम कुछ कर ही नहीं पाते। जैसे स्टोरी में ज्ञानचंद को सब इतना परफेक्ट चाहिए था that he ended up doing nothing। असल में ना, हमें बनना तो मोहनलाल है। थोड़ी तैयारी करो, काम शुरू कर दो। अरे क्या होगा, गलती ही तो होगी, गलती होगी तो सीख जाएंगे, और सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। किसी शायर ने बहुत सुंदर 2 पंक्तियां कही हैं, मैं अपने लिसनर्स के सामने रखना चाहूँगा कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कहने से तो बनती बात नहीं,
जो वक्त पे कर ले काम अपना, वो सहता समय की घात नहीं। FYI माय जेन जी लिसनर्स, घात इज चोट। वाह, कहना पड़ेगा, आपकी बातें तो एकदम रुमाल है। रुमाल नहीं लल्लू, कमाल है कमाल। हाँ, आई गॉट इट। पर एक बात तो बताओ, आप हंसोगे तो नहीं ना? मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा। ऑलराइट। एक रीजन तो ये भी होता है कि कभी कभी तो बस आदत हो जाती है, हैबिट बन जाती है। जैसे मैं कह देती हूँ कि भाई सोचने में क्या जाता है, टाइप ऑफ मेंटालिटी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा। और ओवर थिंकिंग इज लाइक दैट फ्रेंड जो हर गोवा ट्रिप की प्लानिंग में इतना ओवर एक्साइटेड हो जाता है, इतना सोचता है कि ट्रिप प्लान होते होते भाई हरिद्वार की ट्रिप के लिए कट लेता है विद अ टैगलाइन, इससे पहले कोई आपको लाए मटके या जार में, वाह वाह कुछ दिन तो बिताइए हरिद्वार में। वाह 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 वाह। तो भाई जब जीने के हैं 4 दिन, ओ बाकी है बेकार दिन, जाए जाए। ओ हेलो हेलो सलमान खान, वापस आजा वापस आजा। ओ सॉरी, आई मीन, तो व्हाई डू वी ओवरथिंक? वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हार्ट। Miss Thoughtful, I read somewhere that thinking helps you prepare. Overthinking stops you from acting. सोचना प्लानिंग है, लेकिन overthinking is just like parking. और वो भी ऐसी पार्किंग जहां हम सब की गाड़ी कहीं ना कहीं अटक गई है। You mean thinking is like cooking and overthinking is like burning your dinner because you kept tasting it again and again. फिर तो खाना भी गया, टाइम भी गया और मूड भी खराब। बिल्कुल सही। तो अब मेरा क्वेश्चन तेरे से यही है कि हाउ टू कम आउट ऑफ दिस कोकोन ऑफ ओवरथिंकिंग। कुछ टिप्स हमारे प्यारे लिसनर्स को भी बता दो, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन भी तो है मुन्ना भाई। ऑलराइट, लेट मी ट्राई। जहाँ तक मुझे लगता है, सबसे पहले तो डिसीजन फटीग से बचो। सही। सब कुछ एक साथ डिसाइड मत करो, क्योंकि हम कर भी नहीं सकते। असल में मुझे लगता है मोनिका, हम लोग ना बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं। मल्टीटास्किंग। हाँ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम वी शुड ट्राई मल्टीटास्किंग। सो आई डू एग्री जो तुमने बताया कि डिसीजन फटीग से बचो। Yeah, like we need to prioritize things. I can work on that. कुछ सिंपल भी हो सकता है फैक्ट। हाँ, जैसे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, जैसे डीप ब्रीदिंग। यू नो मोनिका, हम लोग स्कूल में भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं अपनी जो ब्रेथ है, जो आ रही है जा रही है, इस पे फोकस करो। इट एक्चुअली हेल्प्स। या इट डज। और एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे दिमाग की लूप को कागज़ पे उतारना, जर्नलिंग। यू आर राइट, एक्चुअली इट हेल्प्स टू गिव अस अ न्यू पर्सपेक्टिव। एग्जैक्टली। और मोनिका, मुझे लगता है जो हम डिसीजंस ले रहे हैं दे आर नॉट टाइम बाउंड। ये टाइम बाउंड होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्या होगा कि वी जस्ट कीप हैंगिंग ऑन दीज डिसीजंस। एग्जैक्टली। तो टाइम बाउंड होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को, यानी कि डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। एंड एट लास्ट, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डन इज बेटर देन परफेक्ट। हाँ, एक्चुअली क्योंकि फ्लॉलेस डिसीजंस सिर्फ एक्सेल शीट्स में होते हैं मुन्ना भाई, जिंदगी में नहीं। वाह, मतलब अगर हम सोचने को एक्शन में बदलना चाहें तो हम मिस्टर अपॉर्चुनिटी को इंटेंशनली दरवाजा खोल के बुला सकते हैं। एग्जैक्टली, वरना मिस्टर अपॉर्चुनिटी फिर सपने में मिलेगा और बोलेगा पहचान कौन। सो डियर लिसनर्स, जब नेक्स्ट टाइम आप अपने थॉट्स के चक्रव्यूह में अटक जाएं तो याद रखिएगा, सोचो लेकिन ज़्यादा मत सोचो, फील करो, फ्रीज मत हो जाओ। और हाँ, कभी कभी बस एक कदम बढ़ा दो, बाकी रास्ते खुद बन जाते हैं। यस, जैसे नाइकी ने भी कहा, जस्ट डू इट। और जाते जाते अपने लिसनर्स के साथ कहीं एक सुंदर कविता पढ़ी, वो रखना चाहूँगा। इरशाद इरशाद। फैसलों के भंवर में मन जब उलझ जाए, सोच की गहराई में रास्ता कहीं खो जाए, कदम बढ़ाना हो मुश्किल जब हर राह पे हो शंका, छोड़ दे विश्लेषण का भार, कर दे मन को हल्का, अवसर तो पल भर के हैं, इन्हें थाम ले तू हाथ से, कार्रवाई का साहस कर, निकल आ इस फंदे से, डर को छोड़,
आत्मविश्वास से उड़ान भर तू, अपनी क्षमता पर रख भरोसा, और मंजिल की और बढ़ तू, और मंजिल की और बढ़ तू, और मंजिल की और बढ़ तू। तो बस इसी नोट पे पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस क्लीन बोल्ड। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में एक नए जज्बात, एक नए थॉट के साथ। टिल देन कीप चैटरिंग, कीप चेंजिंग, वी आर द चैटरर्स। जो बोले दिल से वही चैटर।